हेलो जी। आज की जर्नी शुरू। टेम्परेचर 18 डिग्री। कार में बैठा हूँ लेकिन गर्मी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो बारिश हो रही है, बादल भी निकले हुए हैं और टेम्परेचर भी सही है। मतलब कम भी नहीं है लेकिन ऐसी ड्रेस पहनने का तो है ही है। और ख़ासकर जबकि धूप ना हो, धूप में लगती है गर्मी कार के अंदर, ये आपको पता ही है। तो अभी फ़िलहाल धूप नहीं है तो ओके है। गमले देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं ना। अभी अभी शुरू हुई है ये बारिश। छतरियाँ लेके खेलने में लगे हुए। बताओ, एक ना जैसे एंटी इंडिया एंटी इंडियंस सेंटीमेंट पे खासकर सोशल मीडिया के अंदर सर्च दिखाई दे रहा है। यानी कि जैसे तेजी सी दिखाई दे रही है, बहुत तीव्रता दिखाई दे रही है। तो उसका ना रीज़न ये है कि क्योंकि भारत इस समय बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, इकोनॉमिक फ्रंट पे भी और एज ए वर्ल्ड पावर उसमें भी आगे बढ़ रहा है तीव्र गति से। तो उसके परिणाम स्वरूप ये एक ना वो होता है, ये मतलब इन्होंने जो डीप स्टेट की जो जड़ें हैं ना वो बहुत गहराई तक पहुंची हुई है। तो ये इस तरह की चीज़ें आज जैसे देखा होगा कि कोई नैरेटिव चलाना होता है, जैसे भारत के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें ये सब इकट्ठे हो जाते हैं, सब जिनको कहते हैं ये जैसे सुरा भास्कर जैसी, ये सब इकट्ठी हो जाती है। यही नहीं, फिर इनका इन्फ्लुएंस होता है, जैसे पूरी की पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री, हीरो हीरोइनें सब लेकर शुरू हो जाते हैं। तो एक इस तरह से नैरेटिव चलाते हैं कि कई लोग तो जानबूझ के जुड़ते हैं सूरा जैसी, और कई उसमें मतलब अनजान, उनको लगता है यार ये बड़ा सही कॉज है भी, ये बड़े सही कॉज के लिए, उसके कॉज के अंदर चाहे नैरेटिव हो, कोई एजेंडा हो, लेकिन लोग उसमें अनजाने में घुस जाते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं। ये एक इंडिकेटर है कि भाई जो इनका सिस्टम है डीप स्टेट का बहुत ही तकड़ा है। मतलब कि खासकर ये मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में बहुत ही तेज है। तो ये फिर इस तरह से आम लोगों को इन्वॉल्व कर देते हैं। अभी जो है मतलब कि जो ये हेट चल रही है सोशल मीडिया पे दिखाई दे रही है, वो कौन है? वो आम लोग ही तो है। लेकिन वो मतलब एक जैसे ट्रेंड स्टार्ट कर दिया है, ट्रेंड स्टार्ट हो गया, आम लोगों तक पहुंच गया, आम लोगों को लगता है यार ये सच्चाई है। लेकिन उसके अंदर इतनी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन होती है ना, जिससे आम लोग उसके झांसे में आ जाते हैं। मतलब उनको लगता है यार ये भाई सही कारण है, और जिस कारण के लिए उनको भी साथ में जुड़ना चाहिए या अपना योगदान डालना चाहिए, वो वाली सिचुएशन सी पैदा हो जाती है। यही तो इन लोगों की विशेषता है। तो वो चल रहा है, और उस वजह से नहीं तो अब जैसे ये दिखाते हैं ना, खासकर ये नैरेटिव चलाते हैं कि हर चीज़ में, जबकि ये अमेरिका कनाडा के अंदर ये चीज़ें चल रही हैं। जैसे जो ये होमलेसनेस है, होमलेसनेस जहाँ पे होती है खासकर इनके डाउनटाउन वाले एरिए जहाँ नशेड़िए रहते हैं, तो वहाँ देखा होगा गंद के ढेर पड़े होंगे। तो वो चीज़ें बल्कि इन देशों में बढ़ी हैं, और भारत के अंदर जो ये दिखाते हैं अभी गंद है फलाना है, पिछले 10 साल में वो सिचुएशन इम्प्रूव ही हुई है, बढ़िया ही हुई है, सही हुई है, खासकर स्वच्छता की। लेकिन ये चीज़ अब क्यों बढ़ रही है? ये मैंने बताया ना कि ये सारे काम हैं डीप स्टेट, ये एजेंडा खोर जो है ना, इनके काम है। तो ये मतलब कि हर हालत में भारत को, भारतीयों को फिर से वापस, क्योंकि वो जैसे बोलते हैं ना भी अंधेरी खाई से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये उनके ऊपर से पत्थर फेंक रहे हैं। दबो, नीचे दबो, नहीं आना, बाहर नहीं निकलना, नीचे दबो, नीचे घुट घुट के मरो, वो वाला काम चल रहा है। इसलिए ये हेट जो है सारी चल रही है आजकल, और सोशल मीडिया भरा पड़ा है, और बहुत ही ज़्यादा ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही है ना सामने, पूछो मत। अभी जैसे ये इसका जो ट्रक ड्राइवर था जिसके ट्रक से
3 लोगों की मौत होगी। उसके मामले भी जो ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, कोई उसकी बात नहीं कर रहा है। जो मैं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया तो भरा पड़ा है और मेन मीडिया भी शुरू हो गया अब। और जो उसके लिए जिम्मेदार लाइसेंस के लिए, क्योंकि इलीगल बताया जा रहा है उसको, 2018 में इलीगल आया था वो। इलीगल को खासकर कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस CDL वो कैसे मिल गया? वो मिलता ही नहीं है। वो ड्राइविंग लाइसेंस बनता है लेकिन वो छोटी मोटी कारों का बनता, वो भी बन गया। तो वो कैसे बना, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है, कोई उस पर डिस्कस नहीं कर रहा है। सब लगे हुए इंडियन ने मार दिए, इंडियन ने 3 लोगों को मार दिया। फिर कैंपेन भी चल रही है कि उसको छोड़ो, उसको ये करो, उसको वो करो। लेकिन जो लॉ है, जो कानून है ना, वो तो कानून ने तो अपना काम करना ही है। कानून के हिसाब से जो काम है, क्योंकि गलती तो हुई है उससे, और गलती हुई है उसमें नुकसान भी हुआ है, तो उसके लिए जो कानून के हिसाब से सजा है भाई, वो तो मिलेगी। लेकिन ये है कि कम से कम उसकी बात भी तो करो यार। उस दुर्घटना के लिए जो लोग रिस्पॉन्सिबल है, अकेला ड्राइवर, यही ड्राइवर रिस्पॉन्सिबल है। इसको अगर लाइसेंस ना मिलता तो ये कैसे ये वाला काम कर लेता? ये नहीं कर सकता था ना। और अगर वो जो ट्रकिंग कंपनी है वो इसको ट्रक ना देती भी, इसने रोड टेस्ट भी फेल किया था, रोड साइन टेस्ट, और वो भी उसके बावजूद भी इसको ट्रक दे दिया चलाने के लिए, तो ये कैसे करता? तो उनकी भी तो जिम्मेवारी, कोई उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिक्स होनी चाहिए। उनके ऊपर भी तो बात होनी चाहिए कि ये तुम्हारे अंदर वो चल रहे हैं, जो मिसमैनेजमेंट चल रही है, या मतलब गलत काम चल रहे हैं, इरेगुलरिटीज़ है, करप्शन है, ये सारा कुछ चल रहा है। नहीं, उसकी बात नहीं। उससे तो एक्सपोज हो जाएगा ना US। उससे भाई US एक्सपोज होगा, उससे इंडियन थोड़ी एक्सपोज होगा। बस इंडियन पे फोड़ते रहो, ठीक है। हालांकि कई बोल रहे हैं कि चलो उसके वो कई ऐसे प्रदर्शनों में भी शामिल रहा है कि जहाँ पे जो भारत विरोधी थे। लेकिन वो जो भी है, मैं तो, मेरा मोटिव होता है कि भी हम जो वहाँ से भारत से सब्ज बाग देख कर आते हैं ना, उनको उनकी आंखें खोलना होता है मेरा मोटिव। क्योंकि इन देशों की ना एक इमेज बनाई हुई है इन्होंने। एप्पल फ़ोन की मैं बात करता रहता हूँ, एप्पल के प्रोडक्ट्स की, एप्पल फ़ोन, आईपैड, तो ये जो होते हैं इनकी एक इमेज बनाई होती है। महंगे कितने होते हैं? उतना ही काम, जितना काम इन्होंने करना है एप्पल वालों ने, एप्पल के प्रोडक्ट्स ने, उतने ही काम दूसरे प्रोडक्ट्स ने भी करना है। क्वालिटी में भी 21 ना भी हुए तो 19 तो हरगिज नहीं होते, ऐसे जो दूसरे प्रोडक्ट चलते हैं मार्केट में और भी। लेकिन हम क्या है, उसके साथ इन्होंने क्या जोड़ दिया? एक इमेज जोड़ दी, एप्पल। बस एप्पल हो गया जी। ओह, हाथ में एप्पल का पीछे खाया हुआ एप्पल दिख रहा है, फ़ोन के ऊपर ऐसे कान पे लगाएंगे, हाथ बिल्कुल एन साइड पे रख के। कोई दूसरा इंडियन फ़ोन हो तो उसको पूरा एन हाथ से छुपा के ऐसे करेंगे, लेकिन अगर एप्पल है तो उसको ऐसे करके ऐसे पकड़ेंगे उंगलियों से भी, हाँ भी एप्पल का निशान दिखाई दे, खाया हुआ एप्पल दिखना चाहिए। तो ये तो हमारी मानसिकता बन गई। वो कैसे बन गई? इन्होंने बना दी है भाई। यही तो है, यही तो इनके काम है डीप स्टेट के। ये देखो कैसे नैरेटिव चलाते हैं ये एजेंडाधारी। तभी तो मैं कहता हूँ एजेंडा खोर, एजेंडाधारी नहीं, एजेंडा खोर। ऐसे चलाते हैं ये एजेंडा। तो इसलिए कि इमेज बनी हुई है। जो भी, जैसे मैंने देखा, जिनके भी भारत के अंदर, हमारे देश के अंदर जिनके पास थोड़े से पैसे आते हैं, वो अपने आप को इन्हीं के जैसा बनना शुरू कर देते हैं, बिहेव करना शुरू कर देते हैं। कपड़े उनके चेंज हो जाते हैं, कपड़ों में उनके मतलब वही वेस्टर्नाइजेशन आ जाता है। बातचीत में शुरू हो जाते हैं, इंग्लिश शुरू हो जाएगी, मतलब कि अपने आप को चेंज करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये चीज़ें ना जो मैं बताता हूँ, कि ताकि हम थोड़ा सा इन चीज़ों की सच्चाई तक पहुँच सकें, और जो ये क्रेज़ है ना, जो इनकी इमेज बनी हुई है, नकली जाली इमेज, उसके झांसे में ना आए। बाकी देखो है ना, अभी पर्टिकुलरली तुमने कोई काम करना है, कोई भी काम करना है ना, चाहे बिजनेस है, चाहे कोई और है, अगर तुमने वो करना है तो वो तो है ना, ठीक है भी, बंदा
कुछ भी करे, लेकिन अगर एजेंडा में फंस के कोई काम करना है वो नहीं होना चाहिए, वो गलत है। इसीलिए मैं इनकी इमेज, एक क्लियर सी इमेज सामने हो ना। तो चलिए अब आपको फिर मिलेंगे। टेक केयर, नमस्ते।